हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वेब बीपी इमर्ज बेसिक की। ये मशीन काफ़ी अच्छी है आपके किसी भी बिज़नेस के लिए। यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेस्टोरेंट में, कपड़े की दुकानों में, या फिर आप इसको जूता चप्पल की दुकानों में भी यूज़ कर सकते हैं, शू के शॉप में। तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। ये मशीन काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबल है, और इसका 6 महीने की वारंटी है। और ये आपको बेसिकली ये आपको 19,000 रुपीज़ की मशीन आती है। आपने एक बार ये मशीन खरीद ली, आपका टेंशन ख़त्म। आपको ना इसका कोई रिन्यूअल चार्ज देना है, कुछ भी नहीं देना है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। ठीक, यहाँ पे इसका स्विच है ऑन ऑफ का, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ओके, एक और बात गाइज, इसमें कैसा है, इसमें आपको 3 इंच का पेपर आता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये देखिए 3 इंच का बिल है। ये काफ़ी वाइड बिल है, 3 इंच पूरा। और इसको हम अभी वापस बंद कर देते हैं। तो ये स्टार्ट करते ही ना, ये सबसे पहले आईडी या पासवर्ड मांगती है। आईडी या पासवर्ड मांगती है, तो हम सबसे पहले आईडी देंगे, आईडी डालेंगे। तो आईडी होगा 1, एंटर। फिर इसका जो भी है पासवर्ड हम 5 डिजिट में रहता है, वो हम डालेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही सबसे पहले आता है रजिस्टर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, इसके लिए रजिस्टर आ रहा है। फिर इसके डाउन में दबाएंगे तो कैलकुलेटर आ जाता है। फिर इसके नीचे टोकन आता है। इवन कि इस मशीन को एज अ टोकन मशीन भी आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्टरों की दुकानों में या कोई मोबाइल शॉप है जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो आप टोकन निकाल के दे सकते हो। अभी टोकन का ही देख लेते हैं। एंटर दबाएंगे आप, ये टाइम आ गया टोकन पे, जो भी टाइम रहेगा। एंड उसके बाद से हम एंटर दबाएंगे तो आपको एक टोकन नंबर 1 आ गया। वापस हम एंटर दबाएंगे, जो भी आता रहेगा वो एंटर दबाता रहेगा। टोकन नंबर 2 आया। ओके, तो ऐसे करके आपका टोकन आता रहेगा। तो ये तो हो गया टोकन का। देन उसके बाद से हम वापस कैंसिल करके अभी हम कैलकुलेटर में जाते हैं। कैलकुलेटर में क्या है, डायरेक्टली इसमें 2 टाइप से हो सकता है, क्वांटिटी या फिर प्राइस। तो अगर मान लो कि मैं क्वांटिटी डालता हूँ, मान लो क्वांटिटी 2, फिर मैंने एंटर दबा दिया और यहाँ पे हमको प्राइस लिखना है 50 रुपये। ओके, अब ये 100 रुपया हो गया क्वांटिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद से मान लो क्वांटिटी मैंने 3 डाला, उसके बाद से एंटर दबाया मैंने और फिर प्राइस डाल दिया मान लो 50 रुपये। तो ये देखिए आपका 250 रुपये होगा। मान लो क्वांटिटी मैंने 7 डाला और यहाँ 60 रुपीज़ डाल दिया, तो ये आपका 670 रुपये हो गया। ये इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। पहले आप प्राइस डालोगे एंड देन उसके बाद से क्वांटिटी भी आप डाल सकते हो, इसमें नो प्रॉब्लम। अब एंड में मैं क्या करूँगा, इसका ये प्रिंट बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे प्रिंट बटन है, ये देखिए आपका बिल आ जाएगा। ये कैलकुलेटर बिल है। इसमें कैसा आपको दिखाएगा, ये देख लीजिए, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट। यानी मान लो क्वांटिटी कोई भी चीज़, मान लो साबुन है 50 रुपया वाला, 2 लिया तो 2 डाल दिया, 50 रुपया डाला, ये 100 रुपया हो गया। ऐसे करके आपका आता रहेगा। देन अब मैं बैक जाता हूँ। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। अब रजिस्टर में क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली आपको आइटम नंबर आता है। आइदर आप आइटम नंबर से करो या फिर आप ये एंटर दबा के नाम से सर्च कर सकते हो। तो आइटम नंबर से पहले देख लेते हैं। मान लो 1 नंबर मैंने प्रेस किया तो दाल आया। दाल भी हो सकता है, जीन्स भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकता है, कुछ भी आइटम हो सकता है। ओके, अभी मैं 1 नंबर दबाया, दाल आ गया, एंटर दबाया। अब यहाँ में क्वांटिटी डालना है कि दाल कितना चाहिए, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। तो मान लो 2 प्लेट चाहिए तो यहाँ 2 डाल देंगे। 2 नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे, वापस कुछ नहीं आ रहा है। वापस 3 अगर चाहिए तो 3 हम कर देंगे, फिर एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे 3 का 270 रुपया होगा 190 के हिसाब से। फिर उसके बाद से मान लो 3 नंबर आइटम, स्ट्रीम राइस फुल, ठीक है। एंटर दबाएंगे, कितना चाहिए भाई, 2 प्लेट चाहिए तो 2 प्लेट किया। उसके बाद से मैंने एंटर दबा दिया। यहाँ पे अपना मैनुअली प्राइस भी, मान लो 190 के हिसाब से आपको नहीं, एक 200 का करना है तो आप यहाँ डायरेक्टली 200 भी डाल सकते हो। ये 200 रुपये प्लेट हो जाएगा। ओके, ये 670 रुपये हो गए। एंड में आप प्रिंट दबाओगे। अब ये पूछेगा आपको, ये ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली बिल निकल आएगी। ये ऑप्शनल है। अभी बहुत सारे लोग जीपे से पे करते हैं, फ़ोनपे से करते हैं, तो इसमें है कैश से पे करते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है कैश। आप नीचे जाएंगे कार्ड,
कोई कार्ड से, तो कोई कूपन वाला है तो कूपन आप ये डाल सकते हैं, कार्ड वाला है तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये आप सेलेक्ट कर लो। अब उसने कैसे पेटीएम से पे किया, किससे किया, अमेज़ॉन पे, यानी कि आपका क्या है उस पर आप, या मान लो जीपे है तो जीपे पे हमने ये करके एंटर दबा दिया, यानी कि अगले ने जीपे से आपको पे किया है। अभी यहाँ पे कैसा है, आपका जीएसटी का भी आ जाएगा वेरिफिकेशन, और उसके बाद से आपको पेमेंट मोड जो है आप देखेंगे तो यहाँ पेमेंट मोड आपको दिखा रहा है जीपे। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आपका ये जो पेमेंट हुआ है जीपे से हुआ है। ये आपको एंड में समझ में आएगा जब आप रिपोर्ट निकालोगे। ओके, तो ऐसे करके आपका बिल चलता रहेगा। एंड में क्या होता है कि जब हमारा ये ख़त्म हो जाता है, मान लो एंड ऑफ द डे या इन बिटवीन भी आप देख सकते हो, तो आपको सिंपली मेनू बटन प्रेस करना है। उसके बाद से आपको ये नीचे जाना है रिपोर्ट्स में, यहाँ आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट्स, इसमें आपको एंटर दबाना है, डिटेल रिपोर्ट। अब इसमें आपको बिल वाइज रिपोर्ट है, ये भी आप देख सकते हो। इसमें आ गया डेट, किसी भी डेट का आप डालोगे उस दिन का बिल वाइज रिपोर्ट आ जाए, यानी कि 6 महीने तक इस मशीन में सेव रहता है, बिल वाइज रिपोर्ट भी, आइटम वाइज रिपोर्ट भी। इवन की कोई बिल आपने कल निकाला है और आज आपको, या 6 महीने पहले भी निकाला है और आज आपको चाहिए वो बिल देखना है, तो आप वो बिल नंबर डाल के देख सकते हो। तो मान लो आज का डेट मैंने डाल दिया, एंटर दबाया और ये आपका बिल वाइज रिपोर्ट आ गया। तो इसमें टैक्स का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये देखिए 31 रुपये 90 पैसा इसका टैक्स है, एंड टोटल अमाउंट है 1340 रुपये का आपका दिन भर का सेल हुआ है। ओके, अभी हम देखते हैं इसमें डिटेल रिपोर्ट में एक और है आइटम वाइज रिपोर्ट। अब ये आइटम वाइज रिपोर्ट में कैसा है कि आपको वापस डेट आपको डालना है। अब आइटम वाइज रिपोर्ट मान लो 27 तारीख का अगर आपको देखना है, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ 27 लिखता हूँ, 27/05/23, एंटर, वापस यानी कि उसी दिन का, और एंटर। फ्रॉम विच आइटम टू विच आइटम, मान लो 100, 200, 500। इस मशीन की कैपेसिटी है, इसमें 5000 आइटम आप एट ए टाइम डाल के रख सकते हो। तो मैं यहाँ 1 2 6 कर रहा हूँ, एंटर। अब ये देखिए आपका क्या आइटम कितना गया है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए स्टीम राइस इतना गया है, 4 दाल 4 गया है 342 रुपीज़ का 68 पैसा, ये 2 गया है 380.95 पैसा। ऐसे करके आपका टोटल अमाउंट ये आ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं सर, अभी कैंसिल करके मैं बाहर जाता हूँ। मान लो इसमें आइटम ऐड करना हो, तो आइटम कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको मेनू बटन प्रेस करना है, ये आ जाएगा आपका आइटम डेटाबेस। ठीक है, जब आइटम डेटाबेस आ गया, इधर आपको प्रेस करना है एंटर, ऐड आइटम। यहाँ पे आपको एंटर दबाना है और सिंपली किस नंबर पे कौन सा आइटम आपको रखना है वो आपको नंबर दबाना है। तो यहाँ मान लो कि मैं 50 पे कुछ रखना चाहता हूँ, 50 नंबर पे, तो 50 दबा दिया। क्योंकि इसकी 5000 की कैपेसिटी है, तो कोई भी नंबर आप चूज़ करके उस पर आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस नंबर पर रखा है। तो आप इवन कि उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख सकते हो, जिसमें कि आपको कोडिंग का समझ में आएगा। ये 50 दबा दिया मैंने, एंड उसके बाद से एंटर दबाया। अब नेम आ जाता है, नेम मान लो कि मैंगो जूस, या मान लो कि जीन्स लिखता हूँ, चलो GJEANS जीन्स, एंटर। HSN कोड अगर है कुछ आपका तो यहाँ पे आप HSN कोड डाल देंगे, नहीं है तो लेट इट बी कैरी ऑन। अब ये आपका यूनिट आ गया, आप किस यूनिट में बेचते हो। हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे कि चावल है तो किलो में बिकता है, दाल है तो किलो में बिकेगी या प्लेट में बिकेगी पकी हुई दाल। तो ऐसे करके आप मान लो कि आपका कपड़ा है तो कपड़ा पीस में भी बिक सकता है या एक पैकिंग में भी बिक सकता है। तो यहाँ पे पैकेट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यूनिट। मान लो मैंने इसको पीस में डाला है, ये आ गया पीस, एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे मैं एक रेट डाल देता हूँ, मान लो 400 रुपीज़ का जीन्स है, एंटर, वापस एंटर एंटर। अभी हमको एंटर दबाना है और कंटिन्यू। अब ये एक आपका एक आइटम हो गया। अब मान लो 2 नंबर, कोई और नंबर पे हमको डालना है, तो वो नंबर मान लो 60 नंबर पे डालना है, 60 डाला, एंटर दबाया। यहाँ शर्ट डाल देता, SHIRT, शर्ट हो गया, एंटर दबा दिया। HSN कोड डालना है डालो, नहीं तो ये आपका
ये आ जाए, इसमें भी आपने पीस सेलेक्ट कर लिया, एंटर आपको दबाना है। यहाँ पे मान लो 500 रुपीज़ का शर्ट है, यहाँ मैंने 500 डाल दिया, एंटर एंटर। अभी हमको टैक्स डालना है, अगर टैक्स चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो यू कैन गो कैरी ऑन। तो यहाँ पे मान लो 5% मैं डाल देता हूँ, चलो 5 डाल दिया, ये टैक्स हो गया यानी कि आपका जीएसटी। ये अगर आपको जीएसटी बिल बनाना है तो ही डालना है, नहीं तो विदाउट जीएसटी का बनेगा। ये एंटर। डिस्काउंट अगर कुछ डालना है ये आपको ज़रूरत नहीं है, बाद में आप स्टॉक डालना है, मान लो आपका कोई स्टॉक पड़ा हुआ तो भी आप डाल सकते हो। फिर एंटर दबाना है और कंटिन्यू दबाना है। अब यहाँ पे आ गया, आपको और नहीं ऐड करना है तो आप कैंसिल दबा के बटन दबा के बाहर आ जाएं। अभी ये देखिए मैं 50 नंबर दबाया ना, ये देखिए आपका जीन्स आ गया, और वही 60 नंबर दबाया तो आपका शर्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आएगा। बाकी मान लो कि कल के दिन कोई बिल निकाला या किसी और दिन मैंने निकाला बिल, और वो बिल को मुझे देखना है, या कस्टमर आता है रिटर्न करने के लिए कोई सामान, तो हम लोग डायरेक्टली ना ये प्रिंट बटन दबाएंगे। प्रिंट बटन दबाते ही ना बिल नंबर पूछेगा। तो मान लो कि मैं एक बिल नंबर डालता हूँ, बिल नंबर 4, तो ये बिल नंबर 4 डाला, एंटर दबाया। अब वो डेट पूछेगा, ये देखिए 28/5/2023 दिखा रहा है, तो ये डेट में तो ये बिल निकला नहीं है, ये निकला है 27 तारीख को। तो हमको या मान लो पिछले महीने का निकला हुआ है, तो वो महीने का वो डेट डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 27/05/23, ये हमारा हो गया। अब ये पासवर्ड पूछता है, वो पासवर्ड क्योंकि कोई भी नहीं निकाल सके तो आपके पास पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड से ही वो बिल का प्रिंट निकलेगा। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, एंटर दबाया। अब ये देखिए आपका वही बिल, लेकिन इस पर ओरिजिनल नहीं लिखा रहेगा, इस पर डुप्लीकेट लिखा रहेगा। ये आपका वो बिल सेम टू सेम वही बिल आ गया, 240 का बिल है। ये है आपको 27/5/2023, ठीक है, ये आपका जीएसटी का बिल है। तो ऐसे करके आप ये कर सकते हो। बाकी आपको रिपोर्टिंग का तो बताया मैंने कि कैसे आपको रिपोर्ट निकालना है। और दूसरा इसका ये है, सबसे अच्छी बात है कि ये मशीन को आप किसी भी शॉप में, कहीं कोई भी आपका बिज़नेस है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप बारकोड स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे है इसका ये बारकोड स्कैनिंग के लिए, ये आपका पेन ड्राइव का भी ऑप्शन है, यहाँ पे बारकोड भी आप लगा सकते हो। ओके, और दूसरा ये है कि इसमें आप इस मशीन को आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका एसएमएस, अगर आपको एसएमएस एंड ऑफ द डे आपको एसएमएस भेजना है आपके ओनर को, या फिर अगर किसी कस्टमर को एसएमएस भेजना है बिल का टोटल अमाउंट, एक एसएमएस उसको ग्रीटिंग्स टाइप का जाए, तो यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा होगा नेटवर्क का, क्लोज करो, यहाँ नेटवर्क का दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे हम सेटिंग करेंगे तो ये नेटवर्क दिखाने लगेगा, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी मशीन, फिर वो आपका जो भी मैसेज है वो कस्टमर को जा सकता है। ओके गाइस, बाकी ये है मशीन। आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। आपको और भी कोई भी वेब का कोई भी मॉडल चाहिए, कोई भी वेब की मशीन चाहिए, तो आप ऑर्डर हमको ऑनलाइन भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई पार्ट्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, बैटरी चाहिए, हेड चाहिए, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी पुरानी मशीन हो, नई मशीन हो, हम रिपेयर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।